बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है तकरीबन 2 महीने से पाकिस्तानी अवाम काफ़ी परेशान है। प्याज के रेट जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और तकरीबन 1500 रुपये तक जो है ना पाकिस्तानी प्याज पहुंच गए थे और अफ़गानिस्तान वाले प्याज तकरीबन 1200 साढ़े 1200 तक, इसी तरह ताजिकिस्तान वाले 1100 रुपये तक जो हाईएस्ट रेट चला है इस सीज़न में। तो अब कुछ तकरीबन 2 दिन से जो है ना पिछले 3-4 दिन से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सस्ते होते जा रहे हैं, तो लोग काफ़ी परेशान हैं, कारोबारी हज़रात भी काफ़ी परेशान हैं। तो मुहतरम दोस्तों, ज़्यादातर सवालात ये आते हैं कि आप जो रेट बताते हो साथ साथ जो है ना थोड़ा बहुत अपना तजुर्बा भी शेयर किया करें कि आया मज़ीद रेट कम होगा या नहीं होगा, ज़्यादा होने वाला है, क्या हो सकता है मार्केट में। तो इस हवाले से बात करते हैं कि प्याज का रेट जो है यानी कब इसका मार्केट स्टेबल होगा और क्या पोजीशन रहेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे। तो इस हवाले से आज की वीडियो में हम आपको जो है ना मतलब जो हक़ाइक़ है उस हवाले से आपको ज़रा इन्फॉर्मेशन दें। जिस तरह कि आप लोगों को मालूम है पाकिस्तान के अपने बज़ाते ख़ुद जो पाकिस्तानी प्याज हैं वो आटे में नमक के बराबर है उनकी पैदावार। तो ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी मार्केटों का इन्हिसार जो है अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान पे है, लेकिन अफ़गानिस्तान में भी प्याज की सीज़न ख़त्म होने वाला है और ज़्यादातर हमारा इन्हिसार जो है और ताजिकिस्तान पे है। ईरान से भी हम जो है ना कुछ दिन मंगवाते रहे, लेकिन ईरान में बज़ाते ख़ुद प्याज कम होने की वजह से उन्होंने एक्सपोर्ट पर जो है टैक्स बढ़ा दिया और पाकिस्तान एक्सपोर्ट बंद कर दिया। यानी अभी जो है ना हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर ईरान से इंपोर्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर तकरीबन मेरे ख्याल में 92 रुपीज़ टैक्स लगा हुआ है पर केजी। तो और किरायाजात वगैरह बाकी चीज़ें भी जो है ना ज़्यादा है, 129 रुपये मेरे ख्याल में कुछ, अभी मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं। तो इस हवाले से बात करते हैं। अब अफ़गानिस्तान के प्याज भी कम है, पाकिस्तान के प्याज कम है, ज़्यादातर ताजिकिस्तान से आ रहे हैं। और जिस तरह के आप लोग देख रहे थे कि एकदम 1500 जो है ना 1000 पे आ गए नीचे पाकिस्तानी प्याज, अफ़गानिस्तान वाले 800 पे आ गए और ये 600-500 पे आ गए, 700 पे। अब क्या होने वाला है कि भाई ये इसलिए आ गए कि बॉर्डर बंद था अफ़गानिस्तान का हमारे साथ, जो दोनों तरफ पे तो थोड़ा कशीदगी चल रही थी, इसी वजह से बॉर्डर बंद था। तो बॉर्डर बंद होने की वजह से ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है ना बॉर्डर पर रुकी हुई थे। जो गाड़ियाँ रुके हुए थे वहाँ पर जैसे ही बॉर्डर खुल गया, तकरीबन के 10 के 12 के 15 दिन इस तरह कुछ बॉर्डर बंद रहा। फिर उसके बाद जैसे ही बॉर्डर खुल गया, जो स्टॉक लगा हुआ था उस तरफ यानी अफ़गानिस्तान के रास्ते जो ताजिकिस्तान से प्याज आ रहे थे, साथ साथ जो अफ़गानिस्तान के प्याज थे वो रुके हुए थे। ठीक है, तो एकदम बॉर्डर खोलने की वजह से पहले ही दिन 167 गाड़ियाँ आ गई। 167, एक गाड़ी में तकरीबन 2600 जो है जालियाँ होती है। तो रेट एकदम नीचे आना ही था क्योंकि मार्केट भर गए एकदम। फिर दूसरे दिन जो है 300 के लगभग 304 के कुछ गाड़ियाँ थी। इसी तरह फिर तीसरे दिन भी 130, 140, 128 गाड़ियाँ थी तकरीबन, अभी मैं एग्जैक्ट फिगर भूल जाता हूँ। और फिर उससे चौथे दिन भी जो है इसी तरह तकरीबन 68 के 74 गाड़ियाँ थी। अब आहिस्ता आहिस्ता प्याज की कीमत दोबारा जो है ना बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? जो स्टॉक था, जो ऑलरेडी अफ़गानिस्तान में भी प्याज स्टॉक हुए थे उस तरफ वो पहुँच गए। आप लोग देख रहे थे पिछले 3-4 दिन से जो है ना प्याज जानदार नहीं है, इस तरफ ज़्यादातर प्याज नरम आ रहा है। तो ये वही स्टॉक वाले प्याज थे, ये देख लो नरम है ज़रा। ठीक है, तो अब प्याज का स्टॉक ख़त्म हो गया। अब मतलब जो नॉर्मल पोजीशन है उसकी तरफ फिर दोबारा जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि रेट जो है ना एकदम जो है रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब पीक पे नहीं जा सकता जिस तरह 1500 रुपया, लेकिन फिर भी मार्केट का कोई इम्कान नहीं है। अगर अफ़गानिस्तान का प्याज एकदम बंद हो गया तो हो सकता है, लेकिन ये है कि स्टेबल होने में अभी तकरीबन 1-2 दिन लेगा। फिर उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता प्याज की रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसी तरह फिर दोबारा भी रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तकरीबन जो रेट बिल्कुल नीचे आया हुआ था, अब 2 दिन हो गए मेरे ख्याल में अरशद भाई, फिर दोबारा जो है ना आहिस्ता 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 बोली में रेट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कल बोली हो गई तो परसों से रेट तेज़ था। ठीक है, जुमरात को भी रेट तेज़ था। अब ये है कि जो रेगुलर नॉर्मल रूटीन में वैसे ही ताजिकिस्तान से प्याज आ रहे थे, अफ़गानिस्तान थे, वो नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगा। यानी 300 गाड़ियाँ, 170, 180 गाड़ियाँ इतनी नहीं आएगी, लेकिन 35, 40, 45, 37 ये गाड़ियाँ आएगी। और पाकिस्तान के प्याज कम है तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता रेट दोबारा 1000 या 1100 रुपये तक पहुंच जाएगा। इससे मुझे नहीं लगता कि ऊपर जाए। पाकिस्तानी प्याज की बात करो, ये तो यही 700-800 पे रहेगा। इसी तरह ये भी आज देखते हैं कि क्या रेट है। आपको रेट भी बताया, ऐसा ना हो कि आप कहें कि इतनी लंबी वीडियो बनाई और इतने बकवास किया आपने और रेट नहीं बताया। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना ये मेरी बातें उनको बकवास लगती है। ठीक है, उनको ये इल्म की बातें नहीं लगती, वो कह रहे आप बकवास कर रहे हो ज़्यादातर। तो चलो, जिनके लिए बकवास है उनके लिए हम रेट बता देते हैं। अच्छा, क्या रेट है ये अफ़गानिस्तान के प्याज लाल वाला? ये वाला ये 1000 रुपया है।
ये देख रहे हो 1000 रुपये पे दोबारा पहुंच गए। और ये प्याज क्या रेट है? 650 700। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतना बड़ा फ़र्क क्यों है लाल प्याज में और पीला प्याज में। इंशाल्लाह इस हवाले से भी मैं आपको जो है ना प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि इसमें कितना पानी है, उसमें कितना पानी है। जब आप 1 किलो प्याज लेते हो तो आपने क्या करना था, ये ब्राउन क्यों नहीं होते। इस हवाले से मैं जो है ना आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यार वाकई वो प्याज महंगा लेना चाहिए। पाकिस्तानी प्याज का कई ढूंढ के निकालते कि वो क्या रेट जा रहा है। ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? प्याज क्या रेट है लाल वाला? लाल वाला बेच रहे 950,000। 950,000। और ये पीला? 650 रुपया। ठीक हो गया, शुक्रिया। अब ये प्याज जो है ना, ये देख रहे हैं, ये फ्रेश प्याज है, ये इसमें नरम नहीं है। जो नया अभी ये जो नया आ रहा है ना, बिल्कुल ये वही प्याज है। जो बॉर्डर पे रुका हुआ है वो नहीं है, उसका पता चल जाता है। शेख अरशद के पास पड़े हुए ये पाकिस्तानी पुलकारा प्याज है। इसका रेट क्या है? 1100। ये निसार मामा के पास है 1100 है। अफगानिस्तान वाले से 100 रुपये महंगे हैं। 650 रुपया। और वो अफगानिस्तान वाला? 1000 रुपये। और आलू क्या रेट है? आलू 250 का 5 किलो। 250 रुपये का 5 किलो, शुक्रिया।